कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सिजिन बोलता है, आखिर ये सब क्या सर दर्द है। युवा बोलती है, वो लोग तो ड्रग्स लेने के बाद सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग एस रैंक के हंटर को नहीं हरा सकते हैं। तभी मैंने उन लोग से पूछता है कि आखिर तुम लोग को पता कैसे चला कि मैं कहाँ हूँ और तुम लोग यहाँ पहुँचे कैसे। तो सिजुन और युवा बोलते हैं कि आपको आने में लेट हो रहा था, इसलिए हम लोग सीधा बेसमेंट में घुस गए और उसके बाद सीधा आप हम लोग को मिल गए। फिर युवा मिन से पूछती है कि आखिर वो बच्ची है कौन। तभी वो छोटी बच्ची बाहर निकल के उन लोगों के पास आती है। मीन उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना। तो वो बच्ची भी बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। युवा बोलती है, मैं पूछने में लेट हो गई हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर ये बच्ची है कौन। मीन बोलता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें बाहर जाके सब कुछ समझा दूंगा। सेजुन बोलता है, आखिर ये छोटी बच्ची अभी तक जिंदा कैसे थी। तभी उसकी नज़र उस ड्रग पे पड़ती है और वो उस ड्रग्स को देख के बोलता है, क्या ये ड्रग्स अब यहाँ पे भी मिलने लगे। जहाँ तक अभी मैंने देखा है, ये लोगों की ताकत तो बढ़ाता है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से लोगों की जान भी ले लेता है। मेन सेजुन से पूछता है, क्या तुमने कभी किलिंग डेमन यूनिट का नाम सुना है। तो सेजुन बोलता है, नहीं मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना है। मेन बोलता है कि मुझे लगता है ये लोग किसी सीक्रेट एसेशन ग्रुप के लोग थे। फिर सिजुन बोलता है कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे डीमन रेस का हाथ है। मेन बोलता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसानों की बस की बात नहीं है और बिना इंसानों और डीमन के मिले हुए ये ड्रग्स नहीं बनाया जा सकता है। सिजुन बोलता है कि अगर ऐसा है तो इंसानों और डीमन के बीच की लड़ाई जल्दी ही शुरू हो जाएगी। मेन बोलता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को नंबर से बुला रहे थे। ये लोग अभी भी जिंदा है तो हम लोग इन्हें जेल में ले जाके पूछताछ कर सकते हैं। उसी समय छोटी बच्ची को कुछ खतरा महसूस होता है और वो मीन की तरफ भागते हुए बोलती है कि यहाँ पे खतरा है। उसी समय एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन मीन उस छोटी बच्ची को बचा लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 5 लोग आ चुके होते हैं और चश्मे वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तभी हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से सिजुन उस छोटी बच्ची को अदृश्य कर देता है और मीन उससे बोलता है कि जाओ छुप जाओ। वो जल्दी से पीछे जाके छुप जाती है। मीन फिर चश्मे वाले से पूछता है, क्या तुम इन लोगों के लीडर हो। चश्मे वाला अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे एम्पायर और अज़ूरे गिल्ड का लीडर क्या कर रहे हैं। मैं तीसरे बंदे को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इन दोनों एस रैंक वाले को तो यहीं पे निपटाना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रग्स ले लेते हैं और उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम लोगों को ये जानने का कोई हक नहीं है, अब तुम्हारी मरने की बारी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। मीन चश्मे वाले से हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे लड़ने के तरीके बहुत बेकार है, लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। यह सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मीन को वो एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से मीन पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। युवा यह देख के मास्टर जोर से चिल्लाती है और चश्मे वाले पर अटैक कर देती है। उसका तीर सीधा जाके उसके कंधे पे लगता है। चश्मे वाला युवा को गाली देते हुए उस पर माना से अटैक कर देता है। युवा उसके अटैक को डॉज कर जाती है। तभी चश्मे वाले बंदे का साथी उस युवा के पीछे से अटैक कर देता है। उसका अटैक जैसे ही युवा को लगने वाला होता है, सेजुन उसके सामने ढाल बना देता है और युवा से बोलता है, हमें सबसे पहले कमजोरों को ठिकाने लगाना होगा। और उसके बाद मिन से बोलता है कि वहाँ बैठे मत रहो, अटैक करो। मिन भी अपने मन में सोचता है, ये कौन सी स्ट्रेंज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके बाद हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब मैं इन लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ा करता था। सेजुन फिर युवा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो युवा बोलती है, बस 10 मिनट। तो मिन बोलता है, बस 10 मिनट में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और फिर अपने माना को अनलीश करते हुए उस चश्मे वाले पे अटैक कर देता है। मिन का पंच इतना ज़ोरदार होता है कि वो चश्मे वाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। फिर चश्मे वाला गुस्से में आ जाता है और अपने माना का इस्तेमाल करते हुए अपने पंच को बांधकर मिन पे अटैक कर देता है, लेकिन मिन उसे लात मारकर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। चश्मे वाला बोलता है, आखिर ये कैसे हुआ। मीन हंसते हुए बोलता है कि अब तुम कोई भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।